अखबार बांटने वाले हाकर के बेटे ने अपनी मेहनत के बूते पर आसमान को छू लिया है। शहर के गोहाना बाईपास पर अशरफगढ़ गांव के पास स्थित रॉयल डिफेंस एकेडमी के छात्र यश मलिक ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देश भर में प्रथम रैंक हासिल कर रॉयल डिफेंस एकेडमी व जींद जिले का नाम रोशन कर दिया। यश मलिक ने परीक्षा में 400 में से 390 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की। यश मलिक को मैथ, इंटेलिजेंस और जनरल साइंस के एग्जाम में पूरे अंक मिले। वहीं इंग्लिश में 6 अंक और सोशल साइंस में 4 अंक कम प्राप्त हुए। जींद जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी छात्र ने संपूर्ण देश में किसी एंट्रेंस एग्जाम में प्रथम स्थान हासिल किया हो। यश मलिक ने बताया कि उन्होंने इससे पहले भी एक बार सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन उस परीक्षा में कम नंबर मिलने के कारण दोबारा से परीक्षा देने हेतु तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं इस परीक्षा की तैयारी हेतु रॉयल डिफेंस एकेडमी में शिक्षकों द्वारा मुझे जो दिशा निर्देश दिए जाते थे उनका पालन करता था। उसके साथ साथ प्रतिदिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता था। उन्होंने बताया कि जीवन में अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अनुशासन में रहते हुए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रॉयल डिफेंस एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार ने इस खुशी के अवसर पर कहा कि एक शिक्षक का जीवन सही मायने में तभी सफल माना जाता है जब उनसे शिक्षा ग्रहण कर उनके शिष्य अपने परिवार, गुरुजन और अपने देश का नाम रोशन करें। मेरे लिए आज सबसे बड़ा खुशी का पल है कि हमारे संस्थान रॉयल डिफेंस एकेडमी से शिक्षा ग्रहण कर यश मलिक ने अपने परिवार के साथ साथ संपूर्ण जींद जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। आज यश मलिक ने जो सफलता हासिल की है उसके पीछे हमारी एकेडमी की संपूर्ण टीम की और यश की मेहनत है। जींद जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गांव के बच्चे ने देश भर में एंट्रेंस एग्जाम में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं रॉयल डिफेंस एकेडमी की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल ने बताया कि इस परीक्षा की तैयारी हेतु हमारे स्कूल का स्टाफ दिन रात मेहनत कर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करता है। यही कारण है कि आज हमारी एकेडमी के 25 बच्चों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। वहीं यश ने इस परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान हासिल कर हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसका अटेम्प्ट मैंने पहली बार 6th में दिया था, जिसमें मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी। फिर बाद में मेरे पापा न्यूज़ का काम करते हैं, उसमें रॉयल डिफेंस एकेडमी की एक खबर आई हुई थी जिसमें कुछ लड़कों का आरएमएस में सिलेक्शन हुआ था। फिर बाद में मेरे पापा ने मुझे इस एकेडमी में भेजा। फिर इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सिलेक्शन हो गया था सैनिक स्कूल में, लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी। फिर बाद में मैंने दोबारा हार्डवर्क किया। फिर बाद में इस बार इस अटेम्प्ट में मैंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट की है। अरे गुड। तो कितनी देर लग पढ़ाई करते थे और क्या दिनचर्या रहती थी आपकी पढ़ाई की? जो एकेडमी में जो टाइम ड्यूरेशन है एक तो उसमें करता था, और फिर बाद में अगर रात को भी सर कह देते थे कि पढ़ना चाहिए, फिर बाद में बेड पे। तो कहाँ से जुनून पैदा हुआ आप में? इसका तब मेरा अटेम्प्ट हुआ था और लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था उससे। क्या नाम आपका? यश मलिक। क्या पोजीशन है आपकी? फर्स्ट, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। पहले तो मैं यश मलिक, जिन्होंने ऑल इंडिया अपना सैनिक स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है, और इस बच्चे की मेहनत, लगन और पूरे स्टाफ की, जो इन्होंने इतनी मेहनत करवा के बच्चे को, और बच्चे ने भी पूरी लगन दिखाई है, और उस लगन का परिणाम आज आप सबके सामने है। बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ जिन्होंने इनको जन्म दिया और जिन्होंने इनको पढ़ाया। मैं उन गुरुओं को और इस बच्चे की जो एक ऐसी उपलब्धि जिसका कि ये भविष्य का हमारा ये बहुत ही बड़ा आर्मी में अफसर बनने वाला है। कहाँ टेस्ट हुआ था मैम? कितनी मेहनत का परिणाम है ये ऑल इंडिया का जो टेस्ट होता है, हमारे जैसे हरियाणा के कुछ केंद्र आते हैं, तो हमारा जो सेंटर था एग्जामिनेशन का वो रोहतक में था। और इसमें हमारी इंडिया में जो सैनिक स्कूल हैं वो 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन उनमें से सभी स्टेट में कुछ सैनिक स्कूल जो है हर स्टेट में है। हमारे हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा और हमारा रेवाड़ी। जैसे इस बच्चे का जो पूरे ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल हैं उनका टॉप मोस्ट स्कूल है घोड़ाखाल। वहाँ पे इस बच्चे ने अपनी परचम लहराया है जीत का। और फिर से मैं बार बार बस दिल से बधाइयाँ ही बधाइयाँ और खुशियाँ ही खुशियाँ इस बच्चे के लिए। क्या स्कूल टाइमिंग रहती थी मैम लड़के की पढ़ने की बात करें तो? पढ़ाई की बात कहें तो देखिए, इस जो हमारी लगन है और हमारा जो डेडिकेशन है ना, कोई यहाँ पर हमारा जो समय है उस बात के लिए मैं बताना चाहूँगी कि एक जो अंदर की जो इनमें लगन थी कि भी समय का हमारा जो स्टैंडर्ड है, सुबह 5 बजे बच्चे उठ जाते हैं। उठने के बाद इनका जो रूटीन है वो अपना नित्यक्रम करने के बाद उसमें अपना बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाना, साथ ही साथ टीचर्स
जो मैं ये कहूँगी कि जो लगन जो टीचर्स की साथ साथ में रही है ना जी, वो आज इनका परिणाम इनके सामने है। क्योंकि जैसे एक माँ एक बच्चे को पूरी तरह से जो एक पिता जो है पूरा संघर्ष करने का सिखाता है, वही चीज़ें इस एकेडमी में इन बच्चों के साथ प्रयासरत रहे। इस बच्चे ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर AIR फर्स्ट है। 9th में ये इसने ऑप्शन डाली थी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, दैट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। तो इसका ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो इसको अनुसार इसको जो है ना उत्तराखंड मिलेगा। तो इसके लिए तो मेरा सारा डेडिकेटेड स्टाफ, मेरी फैकल्टीज़, मेरी मैनेजमेंट और आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो सबका कंट्रीब्यूशन और बच्चे का अनपैरेलल्ड हार्ड वर्क। और जिस तरह आपने मैडम से, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से क्वेश्चन राइज किया कि आप कितना टाइम पढ़ाते हो, मैं सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, क्योंकि वी आर द ब्रीडर्स फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल, नथिंग बियॉन्ड दैट। उसके बाद ये बच्चे हमारे को फॉलो करते हैं, लाइफ में ये आगे जाके उस पैटर्न को अडोप्ट करेंगे, ताकि वो जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो उस पैटर्न को अडोप्ट नहीं कर पाते, वहाँ से क्विट कर जाते हैं। कारण हार्ड वर्क मैं करना सिखाता हूँ, बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, फॉलो करते हैं हमारी। दैट्स वाई दैट्स एन today is an outstanding result given by the Royal Defence Academy that is situated in Jind in Haryana, that is heart of Haryana। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे पास अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चे मिलें, हम लोगों को उनको रिफाइन करने का, उनको तराशने का मौका मिलेगा और हम लोग उनके मुकाम या उनके एक्सपेक्टेशन तक उनको पहुँचा पाएंगे। सर गर्व की बात है कि अखबार बेचने वाले का लड़का ने सबसे पहले देश में टॉप रैंक किया। क्या यस, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए सब बराबर हैं, बट यदि अच्छा बच्चा मेहनत करने वाला, कोई रिक्शा पुलर मिलता है, न्यूज़पेपर वाले हैं या फिर फार्मर्स हैं, मुझे इस बात से नहीं है कि कहाँ से आया है, बट मैंने मेहनत करने से, मैं सिर्फ इनको हार्ड वर्क, एक रिफाइंड जो है ना अपना वो मेहनत करना सिखाते हैं हम लोग, और डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाते हैं। उसके बाद इनको लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को ये फेस करने के लायक बनाते हैं हम लोग, ताकि जो है ना ये आगे किसी भी हार्ड से हार्ड कंपटीशन को फेस कर पाए। ठीक है। लड़के की सोचा था आपने? सर वैसे इसकी मेहनत को देखते हुए लगता था, क्योंकि ये बचपन से ही पढ़ाई के प्रति काफ़ी जुनूनी था। मैंने इसका शुरू में एक बार 6th क्लास के लिए एग्ज़ाम दिलाया था। वैसे किसी टीचर ने बताया था, ये पढ़ता था गीतारिया स्कूल में, बोला सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिला के देख ले। मैंने इसका वैसे प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया और उसमें इसके नंबर भी काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन रैंक वगैरह आई नहीं। फिर इसका ये हो गया, मेरे को बस यही फाइनल यही करना है और मेरे को फर्स्ट आना। तो कैसे सपोर्ट करते आप, जुनून डालते थे बच्चे के अंदर में? बच्चे को यही बताया था, भाई हम गरीब फैमिली रूरल से हैं और पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को आगे लेके जा सकती है। इसके लिए हमने उसके लिए बताया था, भाई शिक्षा ही, इसी के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं और कुछ करके दिखा सकते हैं। तो सपना पूरा कर दिया? हाँ, अभी तक तो काफ़ी खुश हैं इससे। बाकी और आगे ये सोचे हैं भाई NDA करे इसी रैंक से। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर राम मुकेश है। क्या काम करते हो आप? सर मेरा न्यूज़पेपर का काम है, न्यूज़पेपर बांटता हूँ मैं। तो मदद करता था तो सर आपकी, जिस टाइम आप न्यूज़पेपर सुबह बांटते थे? हाँ, वो काफ़ी सुबह से जल्दी उठता था मेरे साथ, कई बार मेरे साथ भी चला जाता था, पापा मैं भी चलूँगा। सुबह उठ के याद उसकी पढ़ने की आदत थी। जैसे हमारे पास 4 बजे न्यूज़पेपर की गाड़ी आती है, उसी साइड मेरे साथ उठ लेता था वो, और फिर साथ में काम भी कर पड़ता।